जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपको एक कदीमी हवेली के बारे में बताऊंगा कि उसका पस मंज़र क्या था, वो हवेली कब तैयार करवाई गई थी। और तजस्सुस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ये हवेली जो है वो बाबड़ा बाज़ार में मौजूद है। और ये हवेली 1893 में यानी 1893 के अंदर सरदार राय बहादुर सुजान सिंह जो है उन्होंने ये हवेली तामीर करवाई थी। इस वक्त इस हवेली की जो सारी सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको साइड एंगल पर चलने वाली जो फुटेजेस हैं, इससे आपको मालूम हो रहा होगा कि हवेली जो है वो आज भी उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो अपनी शनाख्त भी कायम रखे हुए है। लेकिन उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है। ये हवेली जो है 1893 में सरदार राय बहादुर सुजान सिंह ने ये हवेली बड़े मान और बड़े प्यार से तामीर करवाई थी। और ये हवेली 2400 मुरबा फीट पर मुश्तमिल है और 45 कमरे हैं इस हवेली के। और ये हवेली दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। और एक हिस्सा जो है वो मेहमान नवाजी के लिए और एक हिस्सा जो है वो अपने अहले खाना के लिए, अपने जो हल्का अहबाब के लोग थे उनके लिए तैयार किया गया था। हाथी के दांतों से जो तख्त तैयार किया गया था, इसी के ऊपर जो सरदार राय बहादुर सुजान सिंह है, जो एक अमीर ताजर थे, वो इसी तख्त के ऊपर विराजमान हुआ करते थे। और दोस्तों की महफिलें जो हैं वो जो बाएं हाथ के ऊपर ये आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं, इसी पोर्शन के अंदर तमाम महफिलें जो है वो सजाई जाती हैं। कहा यह जाता है कि बड़े सगीर पाक व हिंद से आने वाले जो नामवर मौसीकार थे, वो शाम के वक्त इसी हवेली की दरो दीवार पर अपनी आवाज का जादू जगाया करते थे। और उनकी आवाज का जो जादू है वो सुनने वालों को अपनी जो एक सैर अंगेज जो कैफियत है, न सिर्फ वो तारी कर देते थे, बल्कि इसके दरोबाम में वो अपनी आवाज का जादू भी जगाया करते थे। इस हवेली को तैयार करने के लिए सरदार राय बहादुर सुजान सिंह ने कीमती लकड़ी का इस्तेमाल किया। और 1893 में ये लकड़ियां जो है बरतानिया से मंगवाई गई थी। और इसकी जो दीवारों के ऊपर और दरवाजों के ऊपर जो नकूश उभारे गए हैं, ऐसा ये लगता है जैसे मोर, हाथी और जो देवताओं की तस्वीरें बनाई गई हैं उसके अंदर जान पड़ चुकी है। सोने का भी इस्तेमाल किया गया, तांबे का इस्तेमाल किया गया, नानक शाही ईंटें जो है उनका इस्तेमाल किया गया। और नानक शाही ईंटें जो है वो भी बाहर से मंगवाई गई थी। और उस वक्त बड़ी नामवर ये हवेली थी और लोग जो है वो दूर दराज से इस हवेली को सिर्फ देखने के लिए आया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यानी 131 बरस गुजरने के बाद भी आज हवेली अपनी जगह मौजूद जरूर है, लेकिन उसकी दीवारें, उसकी बुनियादें, उसकी छतें खस्ता हाल हो चुकी हैं, बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं, दीवारें जो है वो बोसीदा हो चुकी हैं, छत जो है वो मुकम्मल तौर पर एक हिस्सा उसका बैठ चुका है। और इसके अगर आप बलाई मंजिल पर जाएं, जो फुटेज आप देख रहे हैं ये बलाई मंजिल की है, और बलाई मंजिल से भी आपको रावलपिंडी का नज़ारा जो है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ये हवेली उस वक्त खाली हुई जब सरदार राय बहादुर सुजान सिंह जो है वो तकसीम हिंद के बाद वो अपने वतन वापस चले गए। और उस वक्त ये हवेली जो है वो खाली हो चुकी थी। और जो अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, जिसको मतरूका वफ इमलाक कहा जाता है, उसने इस हवेली को अपनी तहवील में लिया। और उसके बाद तकरीबन कोई 25 से 30 खानदान थे जो कश्मीरी मुहाजिरीन के खानदान थे, उन कश्मीरी मुहाजिरीन को इसी हवेली के अंदर ठहराया गया। और 1995 तक ये कश्मीरी मुहाजिरीन जो है वो इस हवेली के अंदर रिहाइश पजीर रहे। उसके बाद ये हवेली मुख्तलिफ औकात में मुकामी इदारों, मुतलका इदारों को दी जाती रही। और इसके ऊपर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भी मुतादिद मरतबा फैसले जो है वो किए। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बहुत सारी तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर रही, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। कश्मीरी मुहाजिरीन के बाद ये हवेली जो है वो फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी और उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है उसके ज़ेरे इंतज़ाम भी रही। लेकिन ये हवेली जो है मुकम्मल तौर पर अब इसको खाली करवा दिया गया है। और ये हवेली जो है वो अब न सिर्फ बोसीदा है, खस्ता हाल है, बल्कि करीबी इमारतों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। कई मरतबा कहा गया कि यहाँ पर क्राफ्ट एंड आर्ट गैलरी जो है वो बनाई जाएगी, कभी कहा गया कि इसको फूड कोर्ट जो है उसके अंदर तब्दील किया जाएगा, लेकिन तजावीज़ ज़ेर गौर रही, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन अब हालत ये है इसके हवेली की कि इस पर कुफल पड़े हुए हैं, इसको मुकम्मल तौर पर जो वो बंद कर दिया गया है खतरात के पेश नज़र। अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस हवेली के अंदर के मनाजिर जो है वो दिखाना चाहते हैं। और बिलाखिर जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है उनके अहकामात के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हाकिम खान जो है उन्होंने हमें इस हवेली का विजिट करवाया। और ये हवेली के अंदर के मनाजिर हैं जो हम आपको अपनी साइड स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस हवेली के अंदर इस वक्त हुक आलम है और सारी सिक्योरिटी जो है वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के जेरे इंतजाम है और उन्हीं के लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
کبھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پر سردار رائے بہادر سوجان سنگھ جو ہے وہ شام کے اوقات میں بیٹھتے تھے اور اسی حویلی کی راہداریوں میں ایک جو جنگل کا بادشاہ تھا جسے شیر کہا جاتا ہے وہ چہل قدمی کیا کرتا تھا، اور اس کے در و بام میں مور جو ہے وہ شام کے اوقات میں ناچا کرتے تھے۔ لیکن آج اس حویلی کا منظر یہ ہے، یعنی 131 برس گزرنے کے بعد آج اس حویلی کے اندر ہوک عالم ہے، تمام کمرے جو وہ خالی ہیں، اور اس وقت یہ حویلی انتظامیہ کے پاس موجود ہے۔ تنگ و تاریک گلیوں میں یہ حویلی ہے، اور بھابڑا بازار سے اگر آپ اس حویلی کے اندر جانا چاہتے ہیں تو تنگ و تاریک گلیوں کا سفر آپ کو کرنا پڑے گا، اور نہ صرف آپ کو اس تنگ و تاریک گلیوں کا سفر کرنا پڑے گا بلکہ انتظامیہ سے اجازت بھی لینی ہوگی اگر آپ اس حویلی کا اندرونی جو منظر ہے، اندر کے جو مناظر ہیں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت بھی اویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اور دیگر جو انتظامی امور دیکھنے والے جو افسران اور ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اس حویلی کی جو حالت ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے عام پبلک کے لیے کھولا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ حویلی کی حالت جو ہے وہ اس وقت اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ یہ ساری صورتحال تھی جو اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کی، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔